calculation of the VAT liability, invoice method or the tax credit method, or which is also called as a voucher method. Now why it is called as the invoice method or why it is called as a voucher method? Because over here the calculation of the tax liability, VAT liability, is done on the basis of the invoice detail, on the basis of the invoice evidence. It is also called as a tax credit method because over here the design of VATs, in which it has been given that in a VAT system a dealer will be able to or eligible for getting a input tax credit, and in this method we will see that yes, the input tax credit is given to the dealer, and that is why this method is also called as a tax credit method. Let us see the steps of computation of this liability under the invoice method. Compute the tax to be imposed at each stage of the sales on the entire sale value. So what we have to do is that whenever there is a sale, on the entire sale value, calculate how much is the VAT payable. Second step, set off the tax paid at the earlier stage, that is at the stage of the purchases in a set off. So it means a dealer ने वही गुड्स को अर्लियर स्टेज में जब परचेस किया था तो कितने में परचेस किया था, उसमें जो उसने वैट पे किया है वो वैट का उसको क्या दे दो, सेट ऑफ या क्रेडिट दे दो. एंड द थर्ड स्टेप, नेचुरली द डिफरेंशियल अमाउंट इन बिटवीन द स्टेप 1 एंड द स्टेप 2 is required to be paid. So it means over here if you will going to see, it is just the method that we have seen in the first example. जब हमने वैट लर्न करना शुरू किया, सो वैट लर्न करना जब शुरू किया दैट टाइम जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में जो हमने कैलकुलेशन किया था, हर एक टाइम पे जो सेल होता है उस टोटल सेल्स के ऊपर वैट पहले कैलकुलेट करो, फाइंड आउट हाउ मच इज द वैट कलेक्टेड. उस वैट कलेक्टेड के में से यू हैव टू गिव द क्रेडिट और द विच इज कॉल्ड ऑल्सो एज द सेट ऑफ फॉर द इनपुट टैक्स विच हैज बीन पेड. सो वैट कलेक्टेड में से इनपुट टैक्स पेड क्या किया जाता है, लेस किया जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, अ बैलेंस अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी अ वैट लायबिलिटी और दैट पर्टिकुलर वैट अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड. सने इनवॉइस मेथड जो है, इनवॉइस मेथड इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रिसाइज मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वैट लायबिलिटी. अपने इंडिया में जो वैट की लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइस मेथड और द टैक्स क्रेडिट मेथड और द वाउचर मेथड के बेसिस के ऊपर अपने यहां पे वैट की लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है. टोटल सेल जो हो जाता है, सेल्स के ऊपर वैट लायबिलिटी कैलकुलेट करो, कितना वैट कलेक्ट किया, उसमें से जो परचेस के टाइम पे वैट पे किया है उसका क्रेडिट दे दो. बैलेंस टैक्स जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ वैट लायबिलिटी और टैक्स पेएबल. बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनवॉइस मेथड इज दैट the possibility of the tax evasion will be reduced to the minimum because the credit can be claimed only when the purchase invoice is produced. Evidence के बिना आपको credit नहीं मिलेगा. Secondly, the tax is required to be charged at a full sale value at each stage. समझने के लिए भी आसान हो जाता है क्योंकि हर टाइम जब मैं सेल करता हूं, सो वैट इज अ सेल्स टैक्स, इसके लिए पूरे सेल वैल्यू के ऊपर वैट चार्ज करो. सो अंडरस्टैंड के लिए भी इजी हो जाता है. फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज, फॉर अ कॉमन मैन ऑल्सो इट इज वेरी इजी. सो इनवॉइस जब हम देखते हैं, सेल वैल्यू जो है उस सेल वैल्यू के ऊपर क्या किया गया है, इट हैज बीन चार्ज अ वैट. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन इंडिया सेंट्रल एक्साइज लॉ एज वेल एज द स्टेट लेवल वैट इज ऑल्सो फॉलोइंग दिस मेथड. So if you are going to see इस मेथड से रिलेटेड ऑल द 3 प्लस पॉइंट्स आर देयर. एंड देयरफॉर अपने इंडिया में जो है, इंडिया में यही मेथड फॉलो किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वैट लायबिलिटी. सो इट इज अ क्रेडिट और सेटिंग ऑफ द इनपुट टैक्स पेड बाय द रजिस्टर्ड डीलर अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स पेएबल बाय हिम. सो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड डीलर ने जो टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेस पे किया है उसका एडजस्टमेंट उसको किसके सामने मिलता है, आउटपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स इसका मतलब सेल्स. सेल्स के सामने जो उसको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, सेल्स के ऊपर जो टैक्स उसने कलेक्ट किया है
वो जो टैक्स पे करना है उसके सामने इनपुट टैक्स यानी परचेस के टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट किया है या टैक्स पे किया है रादर उसका एडजस्टमेंट उसको मिल जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट. नाउ द स्कोप ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट. मेनी टाइम्स इन अवर IPCC exam they are asking you explain the scope of the input tax credit. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्कोप इसका मतलब वी हैव टू मेंशन दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको किसको मिलता है एक्सेट्रा. दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज टू बी मेंशन. सो फर्स्ट वन, इट इज नथिंग बट इट इज अलाउड ओनली टू अ रजिस्टर्ड डीलर. सो ये जो इनपुट टैक्स है किसी ऐरे गैरे को नहीं मिलता है. इट इज अलाउड ओनली टू द रजिस्टर्ड डीलर. सेकेंडली, द परचेसिंग डीलर may be a trader or manufacturer purchasing the goods as a raw material. जरूरी नहीं है कि यहां पे परचेसर जो है वो कंज्यूमर ही होना चाहिए या परचेसर जो है वो ट्रेडर ही होना चाहिए. नॉट नेसेसरीली. परचेसर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है कि जिसने रॉ मटेरियल परचेस किया होगा फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स. सो मैन्युफैक्चरर ने अगर रॉ मटेरियल परचेस किया है तो उसके ऊपर का जो क्रेडिट है दैट इज उसके उस टाइम पे उसने जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट जो है वो उसको जब गुड्स मैन्युफैक्चर करके वो सेल करता है दैट टाइम नेचुरली ही विल बी एबल टू गेट दैट क्रेडिट. इट इज अलाउड ओनली ऑफ द वैट पेड और पेएबल ऑन अ इंट्रा स्टेट परचेसेस. सो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इट इज अलाउड ओनली ऑन द वैट पेड एंड पेएबल ऑन अ इंट्रा स्टेट परचेसेस. इट इज अलाउड ओनली इफ द परचेसेस आर मेड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर. सने अगर समझो परचेसेस रजिस्टर्ड डीलर के पास से किए हैं तो ही इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल सकता है. इट इज ऑब्वियस बिकॉज जो इनवॉइस प्रिपेयर की जाएगी उस इनवॉइस में हु विल बी एबल टू चार्ज द वैट. अब ऑथोराइज पर्सन दैट इज अ रजिस्टर्ड डीलर, अ पर्सन हु हैज रजिस्टर्ड अंडर द वैट अथॉरिटी इज अ ऑथोराइज पर्सन टू चार्ज द वैल्यू एडिशन टैक्स इन हिज इनवॉइस. सो इसका मतलब जो परचेसेस करना चाहिए वो परचेसेस किसके पास से होने चाहिए? इट शुड बी फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर. इट इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स. सो इसका सेट ऑफ जो है किसके सामने? सेट ऑफ यानी क्रेडिट किसके सामने मिलता है? आउटपुट टैक्स के सामने. इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द वैट पेएबल ऑन अ इंट्रा स्टेट सेल और द CST पेएबल ऑन अ इंटरस्टेट सेल. दिस पॉइंट नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी परचेसेस किया है विद इन द स्टेट उसके ऊपर का क्रेडिट जो है वो इंट्रा स्टेट सेल के सामने जो वैट कलेक्ट किया उसके सामने आप एडजस्ट कर सकते हो या जो CST पे करना है उस CST पेएबल के सामने भी आप क्या कर सकते हो? उसको एडजस्ट कर सकते हो. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज गवर्न पीरियड वाइज. दैट इज नॉर्मली इट इज कैलकुलेटेड ऑन अ मंथली बेसिस. So that is what the scope of the input tax credit. So input tax credit is nothing but the amount of the tax which has been paid at the time of purchase of the goods is allowed to be adjusted against the output tax which is liable to be paid on the sales by the dealer. Used for the purpose of sale or resale within the state. Purchases which has been used for the purpose of sale of goods outside the state, that is an interstate sale or purchase. Purchases which has been used in the execution of the works contract. To be used as a raw material, consumable stores required for a manufacture of taxable goods or a containers or a packing material which are intended for a sale in an intrastate or a interstate sale or a export sale. So यानी goods जो purchase किए वो as a raw material कंज्यूमेबल स्टोर्स ये किसके लिए होने चाहिए? कंज्यूमेबल स्टोर्स इसका मतलब एज ए इनडायरेक्ट मटेरियल किसके लिए होने चाहिए? फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स. यानी वो रॉ मटेरियल यूज करके आपने क्या मैन्युफैक्चर करना चाहिए? टैक्सेबल गुड्स मैन्युफैक्चर करना चाहिए. तो ऐसे रॉ मटेरियल के परचेस के ऊपर जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया है दैट इज इनपुट टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा. बट मैंने अगर रॉ मटेरियल परचेस किया और उससे मैंने एग्जम्प्टेड गुड्स मैन्युफैक्चर किए so I will not be eligible for getting a input tax credit.
क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि जो गुड्स आप रॉ मटेरियल जो आपने परचेस किया है उससे जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन टैक्स ऐड यानी वैट एप्लीकेबल होता ही नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। 2 सेकंड के लिए मान लिया कि ऐसे गुड्स के ऊपर भी अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया गया सो उस डीलर को सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट ही मिलेगा, क्योंकि वो आदमी कभी टैक्स कलेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके गुड्स एग्जम्प्टेड है।